Hello friends, welcome you on my English channel English Students। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो है मस्ट, हैज़ टू और हैव्स टू के बारे में। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मस्ट और हैज़ टू हैव्स टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं उसके यूज़ के बारे में। जो हमारे पास अब मस्ट है, मस्ट का यूज हम मस्ट का जो सेंस निकल के आता है, मस्ट का सेंस हिंदी में निकल के आता है ना है। ओके, ना है या फिर चाहिए, दोनों में से कोई से भी सेंस निकल के आ सकता है, ना है या फिर चाहिए। ओके, और सेम हैज टू और हैव टू का भी सेंस हमारे यही निकल के आता है, ना है या फिर चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, जैसे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे वहाँ घूमना चाहिए, मुझे उसकी बात माननी चाहिए। ओके, या फिर चाहिए ना है, जैसे कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे उसकी बात सुननी है। तो हम ना है और चाहिए का दोनों को सेंस निकल के आता है। अब इसका यूज देखते हैं कि जो मस्ट का यूज हम करते हैं, हम मस्ट का यूज इंटरनल ऑब्लिगेशन में करते हैं। मतलब इंटरनल ऑब्लिगेशन मतलब इंटरनल ऑब्लिगेशन और कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है जोर या फिर दबाव, किसी का जोर या फिर दबाव। जो कोई हम पे कंपल्सन करता है उसको हम जोर या दबाव कहते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है अधिकार, किसी का अधिकार। ओके, ऑब्लिगेशन मीन्स अधिकार। तो इंटरनल ऑब्लिगेशन और कंपल्सन का मतलब यह है कि जो मस्ट में है, अब इसका यूज हम करते हैं इंटरनल ऑब्लिगेशन। जो काम हम अपनी इच्छा से करते हैं, जो काम अपने मर्जी से करते हैं, उसमें हम मस्ट का यूज करते हैं। ओके, इसमें किसी का ऑब्लिगेशन नहीं होता, इसमें किसी का कंपल्सन नहीं होता है, ये ओनली इंटरनल ऑब्लिगेशन होता है। और हैव टू और हैव्स टू में जो ऑब्लिगेशन होता है, जो कंपल्सन होता है, वो किसी अदर पर्सन से आता है। ओके, इसमें हमारा चॉइस नहीं होता, ये किसी अदर पर्सन का चॉइस होता है। ठीक है ना, ये किसी बाहरी मतलब बाहरी जो अधिकार है, बाहरी जो कंपल्सन है, उसमें हम इसका हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। और इट्स योर चॉइस, सेम दूसरे में होता है कि इट्स योर चॉइस। मस्ट का यूज हम वहां करते हैं जहां हम अपनी मर्जी से कोई वर्क करते हैं, जिसमें हमारी चॉइस होती है। ओके, जिसमें हम सेल्फ डिसीजन लेते हैं, उसी में हम मस्ट का यूज करते हैं। अब हम करते हैं इट्स नॉट रूल और लॉ। जो मस्ट जो होता है, इसमें कोई रूल और लॉ नहीं होता, ये टोटली सेल्फ डिसीजन होता है। ओके, ये सेल्फ डिसीजन होता है और इसमें सेल्फ डिसीजन नहीं होता, इसमें कंपल्सन एक्सटर्नल कंपल्सन होता है। इट्स अदर इंस्ट्रक्शन, इसमें कोई अदर पर्सन इंस्ट्रक्शन देता है। और इट्स रूल और लॉ, यह एक रूल और लॉ होता है जो हमें मानना ही पड़ेगा। हम इसमें अपनी चॉइस से कोई वर्क नहीं कर सकते, ये किसी एक्सटर्नल मतलब किसी बाहरी या एक्सटर्नल पर्सन का उसमें कोई अधिकार या कंपल्सन होता है। ओके, तो उसका यूज हम देखते हैं कि मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना चाहिए, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पढ़ना है या फिर मुझे पढ़ना चाहिए। ओके, तो इसका यूज अब इसका हम लिख सकते हैं कि आई मस्ट रीड। ओके, तो मुझे पढ़ना है, तो इसका जो सेंस निकल के आता है, ये हमारा सेल्फ डिसीजन है, ये हमारी चॉइस है। इसमें कोई रूल और लॉ, कोई रेगुलेशन, कोई फॉर्म नहीं करता है। और इसमें जो सेंटेंस जो बढ़ते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, मुझे पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, मुझे
पढ़ना है, सेम सेंटेंस है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड मतलब मुझे पढ़ना है। जो ये मुझे पढ़ना है जो इसका सेंटेंस है, ये किसी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन का सेंटेंस है। ये हमारे टीचर ने बोला है कि कल आपको अपना लेसन याद करके आना है, कल आपका टेस्ट है। तो उसमें जो ऑब्लिगेशन जो निकल के आता है, ये एक टीचर का ऑब्लिगेशन निकल के आता है। ये टीचर ने हमें एक इंस्ट्रक्शन दी है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी, जो हमें माननी पड़ेगी। इसमें कोई हमारा चॉइस नहीं। ओके, तो यही मेन डिफरेंस है हैज टू और हैव टू के बारे में। हैज टू का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इन सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव टू का यूज हम करते हैं इन द प्लूरल सेंटेंस। ओके, यही मेन डिफरेंस है। और जो मस्ट है ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। चलिए हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि मस्ट और हैज टू का यूज कैसे करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो मस्ट और हैव टू के यूजेस को थोड़ा और क्लियर करेगा कि इसके यूज हम कहाँ करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है यू मस्ट स्टॉप टॉकिंग नाउ, आपको बात करना बंद करना चाहिए। ये एक डिसीजन किसी स्पीकर का डिसीजन है, जो किसी स्पीकर ने इसको बात करने के लिए मना करा है। ओके, और जो दूसरा सेंटेंस है द यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग मच, आपको ज्यादा बात करना बंद करना चाहिए। जो ये इंस्ट्रक्शन है किसी एक्सटर्नल पर्सन ने इनको इंस्ट्रक्शन दी है, किसी असेक्शन पर्सन का कंपल्सन है। मीन्स कि मान लीजिए किसी डॉक्टर ने इनको बात करने के लिए मना करा है, तो ये इसलिए करें कि द यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग मच, तो आपको बात करना बंद करना पड़ेगा क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यह एक डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन है। ओके, हमारे पास सेकंड एग्जांपल है आई मस्ट गो टू माय टीचर, मुझे अपनी टीचर के पास जाना है। यह सब्जेक्ट की ये खुद की एक सेल्फ डिसीजन है, जो एक सब्जेक्ट ने खुद डिसाइड किया है। ओके, तो ये इसके ऊपर ये इसका चॉइस है कि मुझे टीचर के पास जाना है। आई हैव टू गो माई टीचर, मुझे अपने टीचर के पास या फिर मुझे अपने स्कूल जाना है क्योंकि मुझे टीचर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको कल स्कूल आना है। ओके, तो सेकंड एग्जांपल्स हैं द यू मस्ट टर्न राइट टू रीच माय हाउस, आपको मेरे घर के लिए आपको राइट टर्न करना है। ओके, तो जो आपको राइट टर्न करना है ये एक स्पीकर ने बोला है, जो इसके साथ जो चल रहा है इसके स्पीकर ने बोला है कि आपको राइट टर्न करना है घर पर जाने के लिए। ओके, तो ये इसमें एक किसी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये इनका खुद का एक इंस्ट्रक्शन है। ओके, द यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल टू द लेफ्ट। ओके, तो ये सेंटेंस है, इसमें कहा है कि आपको अपना जो व्हीकल है वो आपको अपना व्हीकल लेफ्ट साइड में चलाना है। ओके, या फिर आपको अपना व्हीकल लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए। तो जो ये इंस्ट्रक्शन है, ये ऑब्लिगेशन है, ये किसी रूल यानी एक रोड का रूल है, ये एक रोड का रूल है जो हमको फॉलो करना है कि आपको अपना व्हीकल लेफ्ट साइड में ही ड्राइव करना है। ओके, ये एक रोड का रूल है जो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। सेम वी मस्ट गो टू द पार्क, हमें पार्क जाना चाहिए। ओके, या फिर हमें पार्क जाना है। तो वी मस्ट गो टू द पार्क, ये हमने डिसीजन खुद लिया है, इसमें किसी अदर पर्सन का कंपल्सन नहीं है, ये हमारा खुद का डिसीजन है। ये एक इंटरनल ऑब्लिगेशन है जो हमने खुद से डिसाइड किया है। वी मस्ट गो टू द पार्क, हमको पार्क जाना है या फिर हमें पार्क जाना चाहिए। ओके, द वी हैव टू गो टू द स्कूल, हमें स्कूल जाना है। वी हैव टू गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि हमें प्रिंसिपल ने कल स्कूल में आने के लिए बोला है। तो ये एक जो ऑब्लिगेशन जो कंपल्सन है, ये हमारे प्रिंसिपल ने हमें
एक ऑब्लिगेशन या फिर एक कंपल्सन की है जो हमें कल स्कूल जाना है। ओके, तो यही मेन डिफरेंस है। जो जो सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस जो होते हैं, जो किसी अदर पर्सन के द्वारा जो रूल्स होते हैं, जो लॉ होते हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वहाँ हम हैव टू का यूज करते हैं। इसमें हमारा सेल्फ डिसीजन नहीं होता, ठीक है। एक कंपल्सन किसी अदर पर्सन के बाय होता है। ओके, और जो मस्ट है ये इसमें हमारा टोटली खुद का चॉइस होती है, सेल्फ डिसीजन होती है। जो वर्क हम अपने विश से करते हैं, जो हम अपनी इच्छा सुना करते हैं, उसका हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हम अगर कोई एग्जांपल लें कि वी हैव टू स्टॉप और व्हीकल एट द रेड लाइट। तो जो ये रूल है, ये एक गवर्नमेंट का रूल है जो हमें फॉलो करना है। वी हैव टू स्टॉप और व्हीकल एट रेड लाइट। हमें अपनी गाड़ियों को रेड लाइट पर रोकना ही है। ओके, तो वहां पे हमने वी हैव टू स्टॉप, इसलिए हमने यहाँ पर हैव टू का यूज किया है। ये किसी अदर पर्सन का ऑब्लिगेशन या फिर रूल है। ओके, मान लीजिए इसमें हम कह सकते हैं कि आई मस्ट डू माई वर्क। आई मस्ट डू माई वर्क या फिर आई मस्ट अरेस्ट टुमारो। ओके, ये हमारा खुद का डिसीजन है जो हम फॉलो करेंगे। ये हमारा सेल्फ डिसीजन है जो हमको करना है। ओके, तो यही एक मेन डिफरेंस है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट जरूर करना। आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं कि आपका ओपिनियन क्या है, कैसा है मेरे चैनल को लेकर। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करना। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड रिस्पेक्ट योर फैमिली।